बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन क्या लग रहा है कि कितने दिनों तक चलेगा, कब तक टूट सकता है? बहुत नजदीक बा। बहुत नजदीक बा। और क्यों बीजेपी और जेडीयू के नेताओं से बन नहीं रहा है? ना, बीजेपी के लोग चाहता कि नीतीश कुमार के बर्बाद कर दी। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री ना रह दी, ये संभव नहीं के। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं आदिल खान। दोस्तों बिहार में खेला हो गया है बिहार में, और एक खेला हुआ है सत्तारूढ़ जेडीयू के साथ, क्योंकि जेडीयू में जल्द ही दो फाड़ होने वाला है। पार्टी दो टुकड़ों में बंटने जा रही है और ऐसी ही खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे दावे आरजेडी की तरफ से भी किए जा रहे हैं, वो किसी ना किसी आधार पर किए जा रहे हैं। कुछ ना कुछ तो नेता जेडीयू के साथ, जेडीयू के जो है वो आरजेडी के संपर्क में होंगे, तभी ये दावे किए जा रहे हैं। जेडीयू में जल्द ही टूट होने के दावे ऐसे ही नहीं है, यानी बीजेपी और जेडीयू की सरकार का गिरना तय है। यानी ये साफ है कि ऐसी हालत में आरजेडी के महागठबंधन की सरकार बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। ये खेला क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, ये आपको बताऊं उससे पहले एक छोटा सा इनपुट आपको और दे दूं, एक और खेले के बारे में जो ऑलरेडी हो चुका है। और ये खेला हुआ है चिराग पासवान के साथ, जिनकी 6 सांसदों वाली पार्टी टूट गई है और एलजेपी के 5 सांसदों ने पार्टी तोड़ते हुए अलग रास्ता इख्तियार कर लिया और चिराग पासवान तन्हा रह गए हैं, उन्हें अकेले छोड़ दिया गया है। ये बिहार की राजनीति में इस वक्त बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है, बहुत बड़ी घटना हुई है राजनीति के अगर अखाड़े से देखा जाए। दोस्तों चिराग के बुझने पर हम दूसरे एपिसोड में चर्चा करेंगे। फिलहाल बात जेडीयू में टूट के प्रबल आसार पर करते हैं, और ये आसार यूं ही नहीं है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। इसकी कुछ वजह है, कहीं तो आग लगी है जो धुआं उठ रहा है। बिहार एनडीए में मचे बवाल ने एक बार फिर से विरोधियों को उन पर, यानी कि जेडीयू पर और बीजेपी पर भी हमला बोलने का मौका दे दिया है। एक तरफ जहां खुद एनडीए में शामिल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम के मुखिया जीतन राम मांझी भाजपा पर हमला बोल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गठबंधन में शामिल दूसरी पार्टी के मुखिया और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी ने भी एनडीए के दोनों बड़े घटक दलों यानी कि जेडीयू और बीजेपी को आंख दिखाना शुरू कर दिया है। और ये आंख ऐसी वैसी नहीं है, बहुत तेज वाली आंख है, लाल आग भी नहीं है जो चीन को दिखाई जाती है। खैर, इस बीच विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल ने एनडीए पर हमला बोलते हुए कहा कि एनडीए में बिखराव तय है। और ये बात यूं ही तो नहीं कही जा रही, लालू प्रसाद यादव भी अब बाहर है, तो इस बात में कहीं ना कहीं ठोस जरूर कुछ ना कुछ होगा। लेकिन सबसे बुरा हाल तो जनता दल यूनाइटेड का होने वाला है, क्योंकि जेडीयू अब दो फाड़ होने की कगार पर पहुंच चुकी है। बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन क्या लग रहा है कि कितने दिनों तक चलेगा, कब तक टूट सकता है? बहुत नजदीक बा। बहुत नजदीक बा। और क्यों बीजेपी और जेडीयू के नेताओं से बन नहीं रहा है? ना, बीजेपी के लोग चाहता कि नीतीश कुमार के बर्बाद कर दी। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री ना रह दी, ये संभव नहीं के। राष्ट्रीय जनता दल के एक प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव, उन्होंने दावा किया है कि जेडीयू में जल्द ही विभाजन हो जाएगा। जेडीयू की अंदरूनी सियासत पर ये जो है ये बता रही है कि निकट भविष्य में नीतीश जदयू और आरसीपी माफ कीजिएगा, आरसीपी जदयू अलग अलग नजर आने वाले हैं। दोस्तों शक्ति सिंह यादव ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड में अंतर्विरोध बुरी तरह से फैल चुका है और पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। नीतीश कुमार अपनी पार्टी पर पकड़ मजबूत रखना चाहते हैं, तो वहीं आरसीपी सिंह भी अपने खेमे के साथ जेडीयू पर कब्जा बनाए रखना चाहते हैं। स्थिति विकट है, दो तरफ के नेता हैं, दो तरफ पाले हैं, दो तरफ नेताओं की फौज है और पार्टी एक ही है, अपने अपने खेमे हैं, अपना अपना कब्जा है। ऐसे में अगर जनता दल यूनाइटेड का विभाजन जल्द देखने को मिल जाए तो कोई हैरत की बात नहीं होगी। दोस्तों राष्ट्रीय जनता दल ने दावा किया है कि नीतीश सरकार और अस्थिर हो चुकी है और अपने कारणों से इसका सत्ता से जाना तय है। एनडीए में जो कुछ चल रहा है उसे बिहार की जनता देख रही है। लोग समझ रहे हैं कि आखिर सत्ता पर बने रहने के लिए बिहार में कौन सा खेल खेला जा रहा है या कौन सा खेला हो रहा है, और ये खेला कौन कर रहा है। इसके पीछे मास्टरमाइंड तो लालू प्रसाद यादव को ही माना जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि उनकी पार्टी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाकर रखे हुए है और सही वक्त आने पर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से बड़ा फैसला लिया जाएगा। लोहा गर्म होगा तभी चोट मार दी जाएगी। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल का ये दावा यूं ही नहीं है, इसकी कई वजह हैं। उनमें से एक वजह यह है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह अज्ञातवास पर रहे हैं, यानी किसी को पता नहीं वो कहाँ है। आरसीपी सिंह क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, किसी को नहीं पता।
विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद नीतीश कुमार ने भले ही आरसीपी सिंह को पार्टी की कमान सौंप दी, लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार इस तरह की चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा को आरसीपी सिंह की जगह नीतीश कुमार कोई बड़ी भूमिका दे सकते हैं। और यही इस पूरे फड्डे की वजह है, दो धड़ों में बंटने की वजह यही है। नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है आरसीपी सिंह को। खुद कुशवाहा के समर्थक भी सोशल मीडिया पर इस तरह के पोस्ट शेयर कर रहे हैं और जाहिर सी बात है कि आरसीपी खेमे का खून जलना तय है। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के बाद आरजेडी एक सुर से एनडीए में टूट का राग अलाप रही है या टूट की बात कर रही है, दावे कर रही है। आलम यह है कि आरजेडी के प्रवक्ता चुनौती देकर कह रहे हैं कि एनडीए की टूट से बचा सकते हो एनडीए को तो बचा लो, यानी कि एनडीए में तो टूट होकर रहेगी और टूट ऐसी होगी कि तुम याद रखोगे और इसे रोक सकते हो तो रोक लो। ये चुनौती आरजेडी की तरफ से दी जा रही है एनडीए को, यानी जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी को। आखिरकार लालू प्रसाद से उनके पार्टी के नेताओं को ऐसा क्या मूल मंत्र मिल गया है जिसके दम पर वो आरजेडी एनडीए सरकार के गिरने का दावा बिहार में चीख चीख कर रही है। आरजेडी के चीख चिल्लाहट के पीछे ठोस आधार सामने नहीं आया, लेकिन लालू प्रसाद की राजनीतिक महारत पर भरोसा कर आरजेडी के सारे कार्यकर्ता और नेता बेहद उत्साह में हैं और इस उत्साह के पीछे की कोई ना कोई तो वजह है, सिर्फ लालू प्रसाद यादव नहीं। सूत्रों की माने तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद बिहार पहुंचकर खेला करने वाले हैं और जेडीयू के 10 विधायक, ये आया खेला, जेडीयू के 10 विधायक उनके संपर्क में हैं। सिर्फ टूट जेडीयू में नहीं हो रही है, एक खेमा और 10 विधायक हो सकता है कि आ जाएं आरजेडी के साथ। तो लालू प्रसाद यादव के माना जा रहा है संपर्क में जेडीयू के 10 विधायक हैं जो उनके कहने पर इस्तीफा दे सकते हैं, आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। एनडीए में 2 छोटे घटक दलों द्वारा कहे गए वक्तव्यों के बाद अंतर्विरोध सामने आए, यानी वीआईपी और हम के नेताओं के जो बयान थे उसके बाद। जीतन राम मांझी अपने बयान को लेकर इन दिनों खासे चर्चा में हैं। मांझी ने बीजेपी नेताओं का आतंकी कनेक्शन बताकर नीतीश कुमार से उनकी गिरफ्तारी तक की मांग कर डाली है। कहां धर्म संकट में डाल दिया बाबूजी नीतीश कुमार को। इतना ही नहीं, जाति के आधार पर जनगणना को लेकर भी उनके सुर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के समान ही सामने आ रहे हैं। इस बात को बल इस प्रकरण के बाद और मिलने लगा जब लालू प्रसाद के जन्मदिन के मौके पर लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव जीतन राम मांझी से मिलने उनके घर पहुंच गए और घंटों लंबी चर्चा बंद कमरे में की। इस दरमियान जीतन राम मांझी और लालू प्रसाद की फोन पर लंबी बातें भी हुई जब तेज प्रताप वहां मौजूद थे। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बाहर निकलकर जो बयान दिया उससे राजनीतिक सरगर्मी तेज होना स्वाभाविक है। क्या कहा था आपको शायद पता हो, नहीं पता हो तो याद दिला देता हूं। तेज प्रताप ने कहा था कि मांझी के लिए उनकी पार्टी यानी आरजेडी का दरवाज़ा हमेशा खुला है, ऑलवेज ओपन, और वो जब चाहें तब आरजेडी के साथ आ सकते हैं। क्या ये बयान एनडीए के खेमे में हलचल मचा देने के लिए काफ़ी नहीं, नीतीश कुमार के लिए और यहाँ बैठे दिल्ली में जेपी नड्डा के दिल में धड़कनें और बढ़ा देने के लिए काफ़ी नहीं? आरजेडी के ही दूसरे नेता नाम नहीं छापने की शर्त पर कहते हैं कि महागठबंधन जल्द सरकार बनाने में कामयाब नहीं हुआ तो कांग्रेस के 11 विधायक पाला बदल सकते हैं। इसलिए लालू प्रसाद के पटना आने का इंतजार हो रहा है। 123 के जादुई आंकड़े तक पहुंचना उनकी मौजूदगी में ही संभव हो सकेगा, जो अभी इस जादुई आंकड़े से आरजेडी का गठबंधन 5 सीटें महज दूर है। 5 विधायक और हुए और सरकार अपनी। हाल के दिनों में प्रेस में एनडीए की टूट को रोक सको तो रोक लेने की चुनौती देने वाले आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कहते हैं कि एनडीए में छोटे दलों की उपेक्षा और जेडीयू और बीजेपी में तानातनी सरकार को गिरने से बचा नहीं सकती। इसलिए महागठबंधन सरकार बनना तय है। इसलिए महागठबंधन सरकार बनना तय है। इन दावों से आप क्या समझते हैं आरजेडी वालों के? कुछ तो है अब जिसकी पर्दादारी नहीं है, खुलकर बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि टूटेगी और टूटेगी तो हम बनाएंगे और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो बहुत कुछ हो रहा है बिहार की राजनीति में। और एलजेपी की तो हमने खबर बताई, पार्टी पूरी लुट गई, चिराग पासवान अकेले रह गए। उसके बारे में एक और एपिसोड में आपको बताएंगे। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, जेडीयू में टूट से संबंधित, ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।